एक लड़की जब शादी करके अपने ससुराल जाती है तो उसके सिर पे काफ़ी जिम्मेदारियां आ जाती हैं, घर की, परिवार की, किचन की। तो वहाँ पे सबको खिला पिला के अच्छे से सबको खुश रखने की कोशिश करती है। और जब वहाँ से ससुराल से मायके आती है तो उसकी तब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जिम्मेदारी बनती है कि अगर घर में मम्मी पापा बीमार हो जाएं तो उनको खाना बना के खिलाए। तो मैं अपने मायके आई हुई थी, तो मम्मी की तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तो मैंने कहा चलो खाना बना देते हैं। खाने में बनाना था राजमा, तो राजमा भिगो दिया था। अब मैं यहाँ पे खूब सारा प्याज काट के मैंने इसको चॉपर में डाल दिया चॉप करने के लिए। साथ ही मैंने लहसुन अदरक भी चॉप करने के लिए डाल दिया है, क्योंकि आज बनाने वाली थी मैं काफ़ी टेस्टी राजमा। मेरे ससुराल में तो उबाल के तड़का लगता है, लेकिन मायके में जैसा मर्जी बनाओ चल जाता है। एक मायका ही होता है कि आप कैसे भी खाना बनाओ लोग खा लेते हैं खुशी खुशी प्यार से, कोई कमियां नहीं निकालते, उल्टा तारीफ ही करते हैं। लेकिन ससुराल में आप चाहे जितना मर्जी अच्छा खाना बना लो, आपकी तारीफ नहीं होगी तो नहीं होगी। ये सब चीज़ें मैं बीत चुकी है मेरे ऊपर, मैंने देख लिया है कि आप जल मर कट के जैसे मर्जी बना के दो, 36 तरह के आइटम बना के दो, आपकी तारीफ नहीं होगी। तो यहाँ पे मैं खाना बना ही रही थी कि बेटा परेशान कर रहा था, कभी कह रहा था ये दे, कभी कह रहा था वो दे। तो यहाँ पे मैं उसको इग्नोर करते हुए यहाँ पे मैं अब सब्जी बनाना शुरू कर रही हूँ कुकर में डायरेक्ट। तो कुकर चढ़ा दिया, तेल डाल दिया मैंने, अब इसमें जीरा डाल दिया। इसको चटकाने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी लहसुन अदरक प्याज जो मैंने चॉप किए हुए थे इसको। तो मेरे ससुराल में तो बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला तेल खाते हैं, लेकिन उसका उलट है मेरा मायका, उसमें बिल्कुल नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने मिर्ची हरी वाली डाली है, मिर्च पाउडर नहीं डालूंगी, लाल वाला। और उसके साथ ही नमक डाल दिया है, यहाँ पे एक टमाटर काट के डाल दिया है। हाँ, टमाटर अच्छा खासा यूज़ करते हैं मेरे मायके में, तो मैंने टमाटर उसी हिसाब से डाला है। और यहाँ पे मेरे पास ख़त्म था हल्दी पाउडर, तो उसकी जगह पे हल्दी को पीस के डाला है। और यहाँ पे धनिया पाउडर और गरम मसाला मिक्स मेरे यहाँ पिसता है, तो उसको डाल दिया है। और डायरेक्ट अब ऊपर कच्चे फुलाए हुए राजमा डाल देंगे। और उसके बाद आपको इसको पकाना है मसाले को अच्छे से। तो जब तक तेल ना छोड़ने लगे कुकर से तब तक इसको पकाएंगे। उसके बाद जितनी आपको ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया है। तो इसको चावल रोटी के साथ खाएंगे, उसी हिसाब से पानी डाल के सीटी लगा दिए, कम से कम 7-8 सीटी लगाइए। उसके बाद कुछ राजमा इस तरह से बन के तैयार हुआ है, काफ़ी अच्छा ग्रेवीदार राजमा। और इसकी जो तरी थी इतनी टेस्टी बन के तैयार हुई थी कि मैंने 2 कटोरी तो वैसे ही खा लिया था बिना रोटी चावल के। तो इसको अब मैं ट्रांसफ़र कर दूंगी दूसरे बर्तन में, क्योंकि अब यहाँ पे चावल बनाऊंगी। तो मेरे ससुराल में तो माड़ पसार के चावल बनता है, लेकिन मायके में डायरेक्ट कुकर में चावल बनता है। तो इसको दूसरे बर्तन में राजमा निकाल दिया है। तो ये आपको देखने में लग रहा होगा पानीदार, लेकिन नहीं, काफ़ी थिक राजमा बन के तैयार हुआ था। कुकर में मैंने चावल लगा दिए हैं और यहाँ पे मैंने आटा लगा दिया है, जितनी रोटी बनानी है उस हिसाब से। तो मैं तो खाना खाती नहीं हूँ रात को, इसीलिए तो 4 लोगों के लिए मैंने आटा तैयार कर लिया, जिसमें मम्मी पापा भाई और बेटा मेरा है। मैं रात को तो खाती नहीं हूँ। तो यहाँ पे मैंने अब रोटियाँ बना लेनी है। तो उधर मेरा चावल बन गया है, इधर मेरी सब्जी बन गई है, और इधर साथ में मैं रोटियां बना के तैयार कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरी रोटी सिक रही है, दूसरी साइड में मेरा यहाँ पे सब कुछ तैयार हो गया है, बस मम्मी खाना परोस रही है। तो एक एक रोटी को इसी तरह से तवे पे फुला फुला के मैंने तैयार कर लिया। दूसरी साइड मम्मी ने थाली लगा दी है पापा के लिए। तो प्लेट में राजमा चावल रोटी मैंने तो बना ही रही थी। तो ये आज का मैंने डिनर तैयार किया है। कैसा लगा आप सभी को आज का व्लॉग, मुझे कमेंट में बताइएगा। अभी इस वक्त मैं मायके में हूँ। चलिए फिर मिलेंगे एक नए फूड ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।